हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ऐसी क्लासेस पे। आज हम लोग जो है बीए जिनका भी इंग्लिश का पेपर होने वाला है, जो 22 और ये जो 25 वाले सेशन वाले हैं, पेपर 5 की मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं और कुछ 1-2 वीडियोज़ अपलोड कर देता हूँ और 1-2 का नोट्स जो है ना, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है? वो आप टेलीग्राम में मैं इसको भेज देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करा के उसको एक बार रीड कर लेना। ऑलमोस्ट पेपर 5 का सब हो जाएगा। अब इसमें थोड़ी-सी उलझन होती है, जो एक्सप्लेनेशन के लिए आता है, कहीं-कहीं से लाइन्स उठा कर के देता है, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर और जो भी मार्केट में गेस पेपर पॉसिबल हो, उनकी जितनी हो सके आप प्रैक्टिस कर लीजिए और बाकी ये जितने भी मैं अभी यहाँ पे क्रिटिसिज़्म जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे आपका पेपर 5 बढ़िया चल जाएगा। तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके आप सभी के लिए, क्योंकि समय मुझे नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारे बच्चे मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं हमारे भाई-बहन कि सर कुछ कर दीजिए। तो देखता हूँ जितना भी बन पाएगा मैं पॉसिबल है कि आपके लिए कुछ कर पाऊँ। और आप लोग भी अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है? और एग्ज़ाम उम्मीद है, अब तो डेट भी कई जगह फॉर्म फिलअप का एक्सटेंड कर दिया गया है 20 तक। तो 20 के बाद देखिए कब से एग्ज़ाम शुरू होती है और कोशिश करता हूँ जितना पॉसिबल हो उतना आपके लिए मैं कर पाऊँ। फिलहाल ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट बाय टीएस एलियट, ये पेपर 5 में आपने टीएस एलियट का पढ़ा है। हमें पढ़ना है ट्रेडिशन एंड क्या इंडिविजुअल टैलेंट, ठीक है ना? यही सारी चीज़ें हैं। आइए एक बात करते हैं इंट्रोडक्शन का। देखो, अब टीएस इलियट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आपको आता है, एक तो मैंने पढ़ा दिया था, अब ये मैं दे दूँगा तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा इनका दोनों, ठीक है ना? कोई भी आए तो इनका इंट्रोडक्शन लिखना तो अति आवश्यक होता है, इनके बारे में जानना ज़रूरी होता है। थोड़ा बहुत भी अगर आप याद रखें तो आप आसानी से लिख सकते हैं। थॉमस स्ट्रीम इलियट नाम है, बॉर्न हुआ था 1888 में, 1965 में डेथ कर गए थे। मोस्ट इन्फ्लुएंशनल, प्रभावशाली सबसे ज़्यादा इंग्लिश कवि है ये 20वीं सेंचुरी के। तो ये तो लाइन आपको किसी भी तरीका से याद होना चाहिए। एंड हु रिप्रेजेंट्स द स्पिरिट ऑफ मॉडर्निज्म इन लिटरेचर, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आपको इनके बारे में लिखना हो, ये वाली लाइन आप ज़रूर लिखना। इनका बॉन्ड अगर ना भी याद हो फिर भी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, ठीक है ना, पॉपुलर इंग्लिश पोएट है 20वीं सेंचुरी के, जिन्होंने मॉडर्निज्म की जो भावना है उन्होंने लिटरेचर में इसको इंट्रोड्यूस करा, रिप्रेजेंट करा। हिज वर्क एज नॉट ओनली अ पोएट बट अ क्रिटिक, इनका जो काम रहा वो एक कवि के रूप में नहीं, एक क्रिटिक के रूप में भी रहा और दोनों इक्वली सिग्निफिकेंट है, ये तो आप समझ जाएंगे। उनकी ऐसे जो है हम पढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रिटिकल पीस, ये दर्शाता है किस चीज को, इनकी क्रिटिकल क्षमता को, रचना को। अनडाउटेबली हिज अनऑफिशियल मैनिफेस्टो ऑफ हिज क्रिटिक क्रेडो, यानी कि क्रेडो का मतलब होता है प्रिंस, कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल या सिस्टम ऑफ सिद्धांत। तो ये अनऑफिशियल है, इनकी एक मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो समझते हैं, जैसे नेताओं लोग का घोषणा पत्र होता है ना, हर आदमी का अपना भी एक मैनिफेस्टो होता है कि वहां उसे क्या क्या जीवन में करना है। तो एक अनऑफिशियल है ना। इनका जो भी क्रिटिकल करने का, क्रिटिक करने का जो भी सिस्टम ऑफ इनका बिलीफ है या प्रिंसिपल है, उसका ये अनऑफिशियल, नो डाउट ये क्या है, अनऑफिशियल है, ठीक है। 1922 टीएस एलियट फाउंडेड द क्राइटेरियन, इन्होंने पाया क्या, द क्राइटेरियन, अ कल्चरल क्वार्टरली एंड द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन द इनॉग्रेशनल इशू। हाँ, शुरू में वेस्टलैंड को भी समस्या हुआ था पब्लिश करने के लिए, लेकिन बाद में ये पब्लिश हो गया था, ठीक है। इन्होंने ये पाया, ये सारी चीजें याद रखना है, इनकी ये रचनाओं से रिलेटेड है। 1924 ही पब्लिश होमेज, उन्होंने होमेज को पब्लिश करा टू जॉन ड्राइडन के लिए, विच कंटेन स्टडीड ऑफ ड्राइटन, जिसमें ड्राइडन के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जॉन ड्राइडन जानते हैं, और भी कई सारे मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में इन्होंने लिखा। फॉलोड बाय फोर लैंकलॉट एंड्रिज, ऐसे ऑन स्टाइल इन ऑर्डर 1928 में इन्होंने आया, ठीक है। इन्होंने ये लिखने के लिए, ड्राइडन के लिखने के लिए फॉलो किया था फॉर लैंकलुट एंड्रयू को।
इनका एक ऐसे था, ऐसे ऑन स्टाइल एंड ऑर्डर 1928 में, इन विच जिसमें उन्होंने अनाउंस करा अपने आप को क्लासिस्ट इन लिटरेचर, कि लिटरेचर में क्या है, क्लासिस्ट है। आगे बढ़ते हैं। रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, जिसमें इन्होंने बताया बताया कि राजनीति में उनका क्या रॉयलिटी है और रिलीजन में क्या है, तो एंग्लो कैथोलिक है। ठीक है। हिज मेजर बुक्स क्रिटिसिज्म इंक्लूड, इनके कुछ वर्क्स हैं जो बहुत बड़े मेजर बड़े किताबें हैं क्रिटिसिज्म में, जिसमें शामिल है द सेक्रेड वुड 1920 का, यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 में, and notes towards the definition of culture and on poetry and poets 1957. He was awarded Nobel Prize, उनको नोबेल प्राइज मिला था 1948 में। ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा ही वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको नोबेल प्राइज वगैरह। बाकी तमाम चीजें एक दो यदि आपको इनका वर्क्स याद हो जाए, चूंकि ऐसे है क्रिटिक के रूप में लिखना है, तो एक दो बस याद कर लो। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें यही हैं कि 20वीं सेंचुरी के सबसे बड़े कवि, मॉडर्निज्म को रिप्रेजेंट करने वाले, है ना, और एक तरीके से क्रिटिक भी थे। जितना इनका इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट जो रहा पोइट्री में, उतना क्रिटिक मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, एक क्रिटिक के रूप में भी रहा। जो इन प्रभावित हुए थे, जिन्होंने फॉलो करा था लैंकलूट को, एंड्रयूज को। ठीक है। ये तमाम बातें याद रखना, और अंत में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है लिटरेचर के लिए 1948 में। उनका पहला बुक द सेक्रेड वुड, ऐसे ऑन पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म 1920 में, कंटेन सेमिनल एशेज लाइक ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो इस बुक में भी ऐसे है बहुत सारे, वो भी इसी प्रकार के जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एंड हैमलेट इज सेंट्रल टू हिज अचीवमेंट एज क्रिटिक। It is this early which influence new critics। और ये जो भी उन्होंने क्रिटिसिज्म में बुक्स लिखा है, ये आने वाले नए क्रिटिक्स को बड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। इस ऐसे में जो हम ऐसे पढ़ने जा रहे हैं, इलियट ने खास करके डील करा है उसका उनका जो कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? हिस्टोरिकल सीन एंड ट्रेडिशन का, इंटरडिपेंडेंस ऑफ पास्ट और प्रेजेंट का, दोनों एक दूसरे से कैसे इंटरडिपेंडेंस है, और इम्पर्सनालिटी इन आर्ट इन जनरल एंड पोएट्री पर्टिकुलर। जनरल आर्ट में क्या इम्पर्सनालिटी होना चाहिए, पोएट्री में खास करके क्या होना चाहिए, ये तीन चीजों के बारे में इन्होंने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में बताया है। अगर इसकी थोड़ी सी हम लोग समरी की बात करें, इस क्रिटिकल ऐसे में जो ऐसे है ट्रेडिशनल, आप यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा लेना, में आर्ग्यू करते हैं दैट अ पोएट, एक पोएट के दो पर्सनालिटीज होते हैं। एक द मैन हु एक्सपीरियंसेस एंड सफर्स, वो इंसान जो अनुभव करता है और पीड़ा को सहता है, और एक कलाकार जो एसिमिलेट करता है, संजोदता है, और ट्रांसम्यूट्स और चेंज कर देता है अपने अनुभवों को, और उसको व्यक्त करता है अपने काम के माध्यम से। यानी कि एक वो है इंसान, समझ रहे हैं, एक वो है कवि, यानी कि पर्सनालिटी पोएट की दो होती है। एक जो खुद एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, या फिर सफर करता है, और एक ऐसा कलाकार जो सभी चीजों को माने समायोजन करता है और उसको बदल देता है अपने अनुभवों में, और उसको एक्सप्रेस करता है अपने कला के माध्यम से। द ग्रेटनेस ऑफ अ पोएम, एक कवि कविता का जो महानता है वो डिपेंड करता है इसके इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, नहीं कि क्या इरादा है उसका, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ आर्टिस्टिक प्रोसेस, जो एक कलाकृति का प्रोसेस होना चाहिए उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। प्रेशर अंडर विच द फ्यूजन टेक्स प्लेस, और वो इसको क्या बोलते हैं, वो दबाव जिसके अधीन जो है फ्यूजन, समायोजन जो है वो होता है। ठीक है। वो चीजें ये बता रहे हैं। द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिक इज टू अंडरस्टैंड विदाउट कंफ्यूजिंग इट विथ एनी अदर थिंग। ठीक है। तो कहते हैं कि जो लिटरेरी का फंक्शन है, लिटरेरी क्रिटिक का फंक्शन है, इज टू अंडरस्टैंड, ये समझना है इसे बिना किन्हीं कंफ्यूजन के, बिना किसी चीजों के। टीएस इलियट का ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये जो उनकी ऐसे है, ये जो उनका ऐसे है, वन ऑफ द क्रिटिकल एसेज इन विच इलियट हैज डिस्क्राइब, जो बताते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन का और इंडिविजुअल टैलेंट का, इमोशन का एंड पोएट्री का, ये सब के बारे में इसमें बताते हैं।
एज वेल एज हिज कंसेप्ट ऑफ डीपर्सनलाइज्ड आर्ट, और उस उनका जो कंसेप्ट है डीपर्सनलाइज्ड आर्ट को, वो उसको बताते हैं अपने इस ऐसे में। द ऐसे अंडरलाइंस, ऐसे क्या बताता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन को, और एग्जामिन करता है को रिलेशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल आर्ट, यानी कि एक व्यक्तिगत टैलेंट और ट्रेडिशन के बीच में क्या संबंध है उसके ऊपर। और अंत में ही शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम ऑथर टू टेक्स्ट। टीएस मतलब अंत में वो क्या करते हैं, फोकस जो है वो शिफ्ट करते हैं ऑथर से उन टेक्स्ट के तरफ, ठीक है। टीएस इलियट्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रेडिशन इज डायनेमिक, इनका जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है वो डायनेमिक है, गतिशील है, अनकन्वेंशनल है और विजनरी है, समझ गए। इट इज रिमार्केबल दैट इलियट हिमसेल्फ प्रैक्टिस्ड whatever critical principle of tradition he formulated। सबसे रिमार्केबल बात है कि उन्होंने स्वयं इस चीज को अपनाया है, देखा है, समझा है। जो भी क्रिटिकल प्रिंसिपल होता है एक ट्रेडिशन का, उसको और उसको उन्होंने फॉर्मुलेटेड किया, सूत्राधार किया। इट इज फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस, एक तरीके से बहुत दूर तक पहुंचने वाला इम्प्लीकेशंस है, जो आने वाली जो जनरेशन है ऑफ क्रिटिक्स और राइटर्स के लिए तो बहुत बड़ा ये धन हो गया, एक तरीके से इम्प्लीकेशंस हो गया, वस्तु हो गया आने वाली जनरेशन के लिए। तो उम्मीद है इससे आपको फायदा होगा और आप अच्छे से पेपर में लिख पाएंगे। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से टेलीग्राम में जुड़ जाइए। और इसमें जो भी है डिक्वेंसी का है, एक और है, उसका रिटेन नोट्स है, उसको हम दे देते हैं, एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करना। थैंक यू।